अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्ला। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्ला। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आज हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है हमारे पास तीन चीज़ें, जिसके अंदर हमारे पास पहली चीज़ है बैंकिंग ऑफ रोड्स, दूसरी चीज़ है वॉशिंग मशीन ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर। ये तीन जो हमारे पास टॉपिक है ना, एक ये वाला नंबर वन, ये टू और ये थ्री, ये तीनों जो टॉपिक है हमने आज इसके अंदर कवर करने हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की बुक्स के अंदर बेटा ये लिखा हुआ है पैराग्राफ की शक्ल के अंदर। मैंने इसको की पॉइंट्स के अंदर इसलिए लिखा है कि है इसके अंदर से मेनली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता होता, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है, तो इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनते होते हैं। तो मैंने उस हवाले से इसको जो है वो करने की कोशिश की है, तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलें जी, लेक्चर नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, फर्स्टली ना हमने इसको कहा है, ये बैंकिंग ऑफ रोड को डिस्कस करने लगे हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स बेसिकली होता क्या है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इट नीड्स टू कीप अ कार ऑन अ कर्व्ड ट्रैक ड्यूरिंग द टर्न। अब ये क्या कह रहा है, वो कहता है जी कि जब भी कार को टर्न हो रहा होता है ना एक कर्व्ड ट्रैक के ऊपर, किसके ऊपर, कर्व्ड ट्रैक के ऊपर, ड्यूरिंग द टर्न, जब मुड़ते हुए एक जो होती है ना उसको किस चीज की जरूरत होती है, विच नीड्स, किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। इट नीड्स, ये क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप अ कार, ये क्या करती है, उसको कर्व्ड पाथ के अंदर, यानी कि इस पाथ के अंदर किसी भी कार को, जो कार आ रही है ठीक है, उसको आते हुए क्या करती है, मुड़ने में मदद देती है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम हो रहा होता है बैंकिंग ऑफ फोर्स में। इसमें तीन चार पांच पॉइंट्स है। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स है, सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद जो है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड है, स्किडिंग रिस्क है और पर्पस क्या है बैंकिंग का। ठीक है, हमने अब सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करना है। यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स ही लिखेंगे। वो कहता है प्रोवाइडेड बाय, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहाँ से प्रोवाइड होती है, प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। ये आपका एमसीक्यूज भी है, इसको याद रखना है कि बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब ये तो नहीं है कि आपने उसको कार को धागा बांधा हुआ है या रस्सी बांधी और आप उसको घुमा रहे हैं, जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ा था, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय अ फ्रिक्शन, जो किसी भी फ्रिक्शन से मिलती, बिटवीन, किस फ्रिक्शन से, टायर्स एंड रोड, जो रोड और टायर्स के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी उसके अंदर से मिलने वाली जो फ्रिक्शन है उसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके अंदर, बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर। ये आपका एक एमसीक्यू क्लियर हो गया। उसके बाद स्किडिंग रिस्क, इसके अंदर स्किडिंग रिस्क भी होते हैं, लेकिन वो कब कब होते हैं, अब ये आप लोगों ने ध्यान, इनसफिशिएंट फ्रिक्शन, यानी कि जब वो मिकदार फ्रिक्शन की पूरी ना हो, यानी कि मतलब कि जो कर्व है वो जो फ्रिक्शन है वो पूरी ना हो, या स्पेशली कब होता है, वेट रोड्स या गीले रोड्स के ऊपर, फिर ये क्या होती है, स्किडिंग हो रही होती है। ठीक है, वो स्किडिंग वाला जो आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में भी नहीं मिलेगा, और अगर नहीं तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। उसके अंदर स्किडिंग वाला जो मैंने टॉपिक कवर किया उसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड की ये मेन डेफिनेशन है, द आउटर एज, बाहर वाला जो एज है, द आउटर एज किसका, ऑफ द रोड, रोड का जो बाहर वाला एज है, इज रेज्ड, उठाया हुआ होता है, टू एनकाउंटर द स्किडिंग, के ये जो काउंटर एक्टिंग है ना, यानी कि उसको जो है रोकने के लिए। ठीक है, स्किडिंग को रोकने के लिए। ठीक है, उसके बाद पर्पज क्या है कि ये क्यों हम इसको बेंड क्यों करते हैं, अ कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, के यहाँ पे भी आप सेंट्रीपिटल फोर्स पूरा लिखेंगे। कहते प्रोवाइड करता है किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए हम बैंकिंग ऑफ रोड कर रहे होते हैं। एक इसका ये पर्पज है, पर्पज का मकसद होता है मकसद। ठीक है, और इंश्योर द सेफ ड्राइविंग, और हम इस चीज को इंश्योर करते हैं, यानी कि हम इस चीज को जानते हैं कि जब हम उसको कर्व करेंगे तो इस वजह से हमारी जो है वो कर्व रोड जो है वो क्या करती है, सेफ ड्राइविंग के लिए इस्तेमाल होने से हमें इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो कर्व रोड है वो कर्व है कब, जब वो ज्यादा, यानी कि गाड़ियां जो है वो टर्न हो रही, टर्न से हम अगर आप गौर से नोट करें तो वो जो है वो इस तरह उठा हुआ होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था बैंकिंग ऑफ रोड। आप इसको पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, आपकी जिस तरह बुक के अंदर लिखा हुआ है पैराग्राफ में, आप उस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वॉशिंग मशीन ड्रायर। अब ये तो हर एक के घर में है और ज़रूरत भी है, लेकिन अब आप लोगों को पता नहीं है कि ये किस मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रही होती है, कि ये किस तरह वर्क कर रही होती है। तो ये वर्क किस तरह करती है, अब बास्केट स्पिनर,
उसके अंदर क्या है, एक स्पिनर होता है, बास्केट होती है स्पिनर की तरह विद अ परफोरेटेड वॉल, जो किससे बनी हुई होती है, परफोरेटेड वॉल के साथ बनी हुई होती है। कंटेन द न्यूमरस फाइन होल्स। अब परफोरेटेड वॉल के अंदर क्या चीज होती है, फाइन होल्स, जो एक फाइन होल जो क्लियर होते हैं, जिसके अंदर आप लोग अगर उस हॉल में से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा दूसरी साइड का फाइन हॉल्स जिनके साथ पर इन अ सिलेंड्रिकल रोटर, रोटर कहते हैं घूमने वाली चीज को, ठीक है। उस सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंडर की तरह जो रोटर होता है वो किस चीज के ऊपर, परफोरेटेड वॉल होती है उसके गिर्द गिर्द, और वो क्या है, बास्केट कहलाते हैं, ठीक है। अब ये वर्किंग कैसे करता है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसका ऑपरेशन क्या है, ये आप ऑपरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो कहता है वेट क्लोज प्लेस इनसाइड, हम उसमें क्या करते हैं आप समझेंगे, ये हमारे पास बास्केट है, हमने क्या किया, ये गीले कपड़े हमने उसके अंदर रख दिए, एंड द लिड क्लोज, और ढक्कन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। व्हेन, अब क्या कहते हैं, स्पिन एट हाई स्पीड, फिर ये क्या करेगा, स्पिन करेगा, कब, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब ये काम कर रहा होगा, फिर ये बहुत स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। तो फिर वाटर कैसे रिमूव होगा, असल क्वेश्चन तो ये है ना कि वाटर कैसे रिमूव, हाउ वाटर रिमूव इन द वॉशिंग मशीन ड्रायर, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इसके अंदर एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहे हैं। वाटर इज फोर्स्ड, पानी बाहर आता है, आउट थ्रू द होल्स, किन होल्स से, जो फाइन होल्स हैं किसके अंदर, परफोरेटेड वॉल के अंदर। तो जो पानी है वो बाहर आता है, वो क्यों आता है, कॉज, उसकी वजह है बाय लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो पानी के ऊपर लग रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो बाहर निकल जाता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, आप समझेंगे, ये जो है वो एक सर्कल में जो हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट है और ये घूम रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली साइड पे फोर्स लग रही है इधर वाली साइड पे, ये तो हमारे पास होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अब फोर्स जो है वो पानी पे लगने वाली जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो फिर ये वाला जो ड्रॉपलेट है ये किस साइड पे चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह से है। मैंने एफ एफ इसलिए लिखा है कि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वैसे इसको एफ से ही ज़ाहिर किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एफ लिख दी, ठीक है। तो ये वाला था हमारे पास कौन सा, वॉशिंग मशीन ड्रायर के। फिर ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, हमें आप लोगों से एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कहता है जी वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है वो किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा था, आपने कहना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। ये आप लोगों का एमसीक्यू तो अब गलत नहीं होना चाहिए अगर पेपर में आ गया तो। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम क्रीम सेपरेटर के ऊपर। अब आप लोगों को पता है मक्खन, दूध, दही ये आप लोग खाते रहते हैं, अब उसके अंदर से, दूध के अंदर से क्रीम को कैसे अलग किया जाता है, ये मेन क्वेश्चन है हमारा। उसका फंक्शन क्या है, फिर हम इसको देखेंगे, मैकेनिज्म क्या है, उसके बाद सेपरेशन कंपोनेंट्स क्या है। अच्छा, अब ये जितना आपकी बुक में लिखा है ये सिर्फ उतना ही मैं आप लोगों को एलेबोरेट करूंगा, ठीक है। इट इज यूज्ड, ये यूज होता है इन द मॉडर्न प्लांट्स, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर जो बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं ना, फैक्ट्री प्लांट्स जिसे आप कहते हैं, उनके अंदर ये इस्तेमाल हो रहा होता है। टू कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है फैट कंपोनेंट्स, जो कि वो कंपोनेंट्स ऐसे अज्जा जो फैट वाले होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फैट वाले होते हैं, फैट बनाते हैं, इन द मिल्क प्रोडक्ट, जो कि मिल्क प्रोडक्ट के अंदर भी होते हैं फैट। इट वर्क्स, ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लाइन आप तीनों के अंदर लिख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं कि ये तीनों जो है वो मैकेनिज्म को किसको फॉलो कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। यहाँ पे आप सेंट्रीफ्यूग मशीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन, ये भी आप लोग लिख सकते हैं अगर आपके जहन में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर जो काम कर रही है उस प्रिंसिपल के ऊपर, उसी को तो सेंट्रीफ्यूग मशीन बोला जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म क्या, वो कहता है बाउल। अब जो उसके अंदर बाउल होता है ना, जिस तरह इसके अंदर हमारे पास बास्केट थी उसके अंदर बाउल है, अब उसके अंदर सुराख नहीं है, ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। तो बाउल स्पिन्स, जब वो घूमता है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड के अंदर, तो हैवियर मिल्क कंपोनेंट्स, जो भारी अज्जा होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ हो जाते हैं, वाइल द लाइट मूवियर इनवर्ड द स्पिनर। तो जो लाइट होंगे वो किस साइड के ऊपर हो जाएंगे, इनवर्ड द स्पिनर वाली साइड के ऊपर हो जाएंगे, और इनवर्ड द स्पिनिंग एक्सिस, जिस एक्सिस के गिर्द वो घूम रहा होता है, फर्ज करेंगे ये उसका एक्सिस है और इसके गिर्द वो घूम रहा है, तो इसको बोला जाता है एक्सिस, स्पिनिंग एक्सिस, जिसके गिर्द वो घूम रहा है, ठीक है। आप लोगों ने दूसरे चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था रोटेटरी मोशन के अंदर कि एक्सिस क्या है, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, कि अब कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो घूम तो रहे हैं, अब उनको हमने सेपरेट भी तो करना है ना। तो उसके अंदर जो हमारे पास पहला कंपोनेंट है वो है हमारे पास क्रीम। तो ये जो क्रीम है ये बटर फैट होता है, ये लाइट होती है, लाइटर होती है,
टू अदर मिल्क कंपोनेंट, दूसरे जो कंपोनेंट्स है ना दूसरे अज्जा उनसे कम होती है, ठीक है, कम भारी होती है लेकिन कम भारी होती है। तो जो स्किम्ड मिल्क ये भारी होता है और कलेक्टेड आउटवर्ड्स ऑफ द वाल, और आपने देखा जब वो घूम रहा तो उसकी दीवारों के साथ साथ जो बाउल होता है ना उसकी दीवारों के साथ साथ ये जो है ये लगा हुआ होता है, इसको कहा जाता है स्किम्ड मिल्क। अब वो क्या करता है, क्रीम इज पुश्ड टू द सेंटर, जो ये क्रीम होगी ये किस साइड पे आ जाएगी, सेंटर वाली साइड के ऊपर, एंड कलेक्टेड वाया पाइप, और हम इसको किससे कलेक्ट कर लेंगे, पाइप के जरिए कलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाला जो था हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीम सेपरेटर। ये हमारे पास वॉशिंग मशीन था, और ये वाला हमने वॉशिंग मशीन ड्रायर, और वो वाला हमने पढ़ा था बैंकिंग ऑफ द रोड्स। तो ये टॉपिक आज हम लोगों ने क्लियर किए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है एमसीक्यूज, क्योंकि हमारा तीसरा चैप्टर खत्म हो चुका है, तो एमसीक्यूज है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।